Hello dear students, today we are going to start a new chapter of class 8th. This is your new book NCERT as per NCERT syllabus. आज हम इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्सेस एंड इम्पोर्टेंस एंड यूजेस देखेंगे। रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस और यूजेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। What is resources? The substance provided by the nature which satisfy our basic needs and are used by us in various form is known as resources. अगर resources की definition पूछे, the substance provided by the nature which satisfy our basic needs and are used by us in the various form are known as the resources. जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता है, जो हमें नेचर से मिलता है और जो अलग अलग फॉर्म में हमें नेचर से मिलता है, हम उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस. द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेस एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल etc are the important for human and they have utilized them in the best possible manner. अगर हम देखें तो बेसिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स है, सॉइल है, etc आर द इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एंड दे हैव यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू. जब हम बहुत सारे मैनर में इसका यूज़ करते हैं तो ये जो वेस्टेज होता है इस रिसोर्सेज का वो भी होता है. बट with the time science and technology develop, modern and innovative method are being developed and the wastage is being minimized. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, साइंस का डेवलपमेंट हुआ है और मॉडर्न इनोवेटिव मेथड जब आए हैं तो वेस्टेज जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ है, यानी उसका थोड़ा कम हुआ है वेस्टेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका. नेचर हैज़ द plentiful reserve, but it is the skill of humans being which can further lead a development and economical utilization of these resources. जो ह्यूमन बीइंग है वो जब इसका यूज़ करता है तो उसका यूटिलाइजेशन करता है तो इट लीड्स टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज. इनका यूज़ करता है तो इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन करता है या डेवलपमेंट के लिए इसको काम में लेता है. तो बहुत ही जो एक होता है बैलेंस मैनर में इसको लेना चाहिए. जितने भी रिसोर्सेज हैं मतलब नेचर से हमें जो भी मिलता है वो सब हमारा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. अर्ली ह्यूमन स्टार्ट यूजिंग द रिसोर्सेज in order to satisfy their need and make their life comfortable. They started using tree for wood. On soil they started growing crops for food and then they started extracting minerals. In the last few centuries they made machines and started manufacturing goods. They started creating wealth for nature. Hence we can conclude that anything that is used of satisfy human need is a resources. जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हमारा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, तो नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनको भी उनका भी जो परसेंटेज था वो इंक्रीज़ हुआ है. यानी हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली साउंड होते गए हमने नेचर से मिलने वाले जो रिसोर्सेज हैं उनमें भी हमने क्या कर लिया है? थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया है. मान लीजिए कि पहले जो ऑयल था उसको निकालने का प्रोसेस जो था हमारे पास, अगर टेक्नोलॉजिकली हम उतने साउंड नहीं थे तो वो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ हम नहीं करते थे. बट जैसे जैसे हो गया, वाटर हो गया, ट्रीज़ जो है वुड के लिए, ये हम धीरे धीरे क्या हो रहा है? सेंचुरी बढ़ता ही जा रहा है. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ अ रिसोर्स. इसको हम कंक्लूजन में रूप में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जो भी नीड है इंसान की वो किस पर डिपेंडेंट है? नेचर पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे. लेट अस लुक अ फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस रिसोर्सेज सच एज वाटर विच नॉट ओनली सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड बट ऑल्सो प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी. वो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें और हम बात करें वाटर की तो ये केवल हमारी बेसिक नीड नहीं
साथ ही हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हम वाटर का यूज़ करते हैं, विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। विंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल। अब हम अगर विंड की बात करें तो विंड यानी हवा जो है उससे भी हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी जो आवश्यकता है और हमारा जो लालच है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो इज़ द नेचर बींग्स एक्सप्लॉइट टू अ लार्ज एक्सटेंट। और हम नेचर को लार्ज एक्सटेंट पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको शोषण कर रहे हैं, उसका हम जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। द नॉलेज एंड द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन इज बाउंडलेस बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट। द नॉलेज, जो नॉलेज और क्रिएटिविटी है ह्यूमन की वो बाउंडलेस है, बट जो ग्रीड है, जो हमारा लालच है, वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, यानी नुकसान पहुंचा रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। जो बैलेंस है, नेचर का जो बैलेंस है वो भी क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। हैंस अ सर्टेन अल्टरनेट वेज द मीन शुड बी कंसिडर टू प्रिजर्व and maintain the balance of nature. The alter ways, the means should be considered to preserve, यानी उनको बचाया जा सके और मेंटेन किया जा सके किसको, बैलेंस ऑफ नेचर को। तो हमने इस वीडियो में आज पढ़ा हम बाकी का जो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज है, और अगला जो पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज और वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। साथ ही साथ डेवलपमेंट के बेस पे जो रिसोर्सेज का डाइवर्शन है, क्लासिफिकेशन है, वो हम देखेंगे। बायोटिक रिसोर्सेज देखेंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज देखेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखेंगे और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी देखेंगे। लोकलाइज्ड, ये सारे रिसोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट सारे वीडियो में डिस्कस करने वाले। एक एक टॉपिक को, एक एक पार्ट को, इस टॉपिक के पार्ट को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही कि सब्सटेंस जो है हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं वो सब क्या हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, और वाटर और हमारी जो एयर है, हमारा जो विंड है, उनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और नेचर की जो डिपेंडेंसी है, ह्यूमन की जो डिपेंडेंसी है वो नेचर पे कितनी है, ये भी हमने देखा आज इस वीडियो में। और इन सारे ह्यूमन की जो नीड है और जो ग्रीड है, यानी जो आवश्यकता और लालच है, वो जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसने क्या करा है, एनवायरनमेंट को क्या किया है, डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया। अब इस सारी चीज़ों को बैलेंस करना और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम आगे की वीडियो में बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, क्लासिफिकेशन जो है रिसोर्सेज की वो भी हम देखेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।